सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। हमने संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ा। संज्ञा प्रकरण के बाद में विगत कक्षा में हमने संधि प्रकरण को प्रारंभ किया था। कुछ सूत्र भी पढ़े थे, सूत्रों की रूप सिद्धियों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो मैं सबसे पहले आपको पुनः स्मरण करवाने के लिए विगत कक्षा में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में मैं आपको सार रूप में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एक सूत्र बताया था, परः सन्निकर्षः संहिता। संधि का वास्तविक आरंभ परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से होता है, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता, वर्णों का अत्यधिक सामीप्य होता है, उस वहां पे संहिता होता है। यह जो संहिता होती है इसकी दो स्थितियां देखने को मिलती है। एक तो हमें संहिता नित्य करनी होती है, एक हमें हमारी इच्छा है करे या न करे। संहिता संज्ञा होने के बाद में जब हम संहिता कहना चाहते हैं तब हमें संधि करनी होती है। संधि का अर्थ देखा जाए तो द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि कथ्यते। दो वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। तो संधि प्रकरण में हम वर्णों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है। और कब जोड़ेंगे? जब वो संहिता का विषय होगा तब ही जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। तो एक श्लोक है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। यह श्लोक है, इसका अर्थ यह होता है कि हमें एक पद में और समास में और धातु और उपसर्ग, इन तीन स्थितियों में हमें संधि नित्य करनी है। अब आपको मैं इसका उदाहरण बताया था मैंने, जैसे एक चे प्लस ए बराबर चयः बनता है, तो यहाँ पे चे प्लस ए चयः बनता है, तो आपको यहाँ पर चयः ही लिखना होगा। आप चे प्लस ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह एक पद है, एक पद में आपको संधि करनी ही होगी। उसी प्रकार जे प्लस ए जयः बनता है, जयः में भी आप एक पद है, इसलिए आपको संधि करनी ही होगी। समझ में आ गया? पहला नियम आपके समझ में आ गया। एक पद में हमें हमेशा संधि करनी ही है। उसके बाद में दूसरा नियम है धातु और उपसर्ग। यहां पर हमें नित्य संधि करनी होगी। इसका उदाहरण है प्र प्लस एति, प्रैति। अब देखो प्र प्लस एति है, आप देखिए मेरे साइड में एक स्लाइड है, इसमें प्र प्लस एति लिख रखा है, तो यहाँ पे हमें संधि करके प्रैति लिखना होगा। प्र एति ऐसा लिखने से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धातु और उपसर्ग में संधि नित्य होती है। आ गया समझ में? उसके बाद में नित्या समासे, समास में संधि नित्य होती है। ठीक है। उसके बाद में समास का उदाहरण जैसे गज प्लस इंद्र, तो गज प्लस इंद्र यह समास समस्त पद है, इसका गजानाम इंद्र है, ऐसा विग्रह होगा। तो गज प्लस इंद्र, यहाँ गज अलग इंद्र अलग ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि समास में संधि होती है, वो नित्य होती है। अस्तु, उसके बाद में ये तीन याद रखेंगे। चौथा जो नियम है, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में वक्ता या लेखक की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो संधि करे या नहीं करे। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं कि नाहम वेदमी न अहम वेदमी, दोनों वाक्य सही है। जैसे अहम न वेदमी, आई डोंट नो, ऐसा इसका अर्थ बनता है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे ना हम वेदमी, तो भी सही है, अहम न वेदमी तो भी सही है। संधि करे या न करे वक्ता पर निर्भर है। तो कुल मिला के बात यही है, वाक्य में एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि वाक्य में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो संधि करें, यदि नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं।
अस्तु। अब देखिएगा आगे, पिछली जो हमने सूत्र पढ़ा था इको यणचि में, विगत कक्षा में सार रूप में हमने क्या पढ़ा है वो बताऊंगा और कुछ नई चीजें भी जोड़ते हुए बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि मैं थोड़ा विस्तृत बता रहा हूं। इसका कारण यह है कि यह प्रायः संधि प्रकरण है, वो आपके कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो ऐसा न हो कि आप लिखित परीक्षा तक आपका ज्ञान है वो सीमित हो जाए। मैं चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी में भी संधि समान है तो इतने अच्छे से पढ़ लो ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी संधि का प्रश्न गलत नहीं हो। अस्तु, अब देखिएगा आपको मैं बताता हूं। इको यणचि नामक सूत्र पढ़ा था हमने। इको यणचि सूत्र क्या कहता है? ई उ री लृ के स्थान पर य व र ल आदेश करता है यदि इक के बाद में क्या हो, अच प्रत्याहार का कोई सा भी अक्षर हो तो। समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। इस सूत्र में कहा गया है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो इक के अंदर तो ह्रस्व ई है। आप देखो स्लाइड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई के साथ में दीर्घ ई का भी ग्रहण होता है, और ह्रस्व उ है उसके साथ में दीर्घ उ का भी ग्रहण होता है, री के साथ दीर्घ री का भी ग्रहण होता है। ऐसा क्यों? तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एक सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। वह सूत्र क्या बोलता है? अण प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण है यदि उनका विधान नहीं किया गया है तो वो अपने समान वर्ण का भी ग्रहण करेंगे। अर्थात यदि हमने ए कहा है ना तो ए के साथ में आ का भी ग्रहण होगा, यदि हमने ई कहा है तो ई का भी ग्रहण होगा, यदि हमने उ कहा है तो उ का भी ग्रहण होगा। आपके समझ में आ रहा है ना? इसलिए देखो इको यणचि सूत्र में ई ह्रस्व ई के स्थान पर यह होता है, उसके साथ में दीर्घ ई के स्थान पर भी ग्रहण हो जाता है। चलो अब देखिएगा, इको यणचि सूत्र में इक है तो इक में जो समान वर्ण है ई उ री ये सभी का ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद में अचि लिखा हुआ है तो देखो इक का भी विधान नहीं हो रहा है और अच का भी विधान नहीं हो रहा है, तो अच में भी ए के साथ में आ का भी ग्रहण, उसके बाद में ई के साथ ई का भी ग्रहण, उ के साथ उ का भी ग्रहण, री के साथ री का भी ग्रहण। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब देखो ये जो यण है, यण क्या है? आदेश है। यण क्या है? आदेश। यण का तो विधान किया हुआ है, यण का विधान होने के कारण यण के अंदर य व र ल आते हैं ना, तो इसका जो अनुनासिक है ना, य के ऊपर अनुस्वार लग जाता है, उसके बाद में वह पर लग जाता है ल पे, उनका वहां पे ग्रहण नहीं होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा मैं आपको यही बता दूं कि इक और अच के अंदर इनमें इनके जो समान वर्ण है उनका ग्रहण हो जाएगा, और यण है वो उस यण प्रत्याहार का विधान किया गया है, विधान होने के कारण इसके य व र ल का ही ग्रहण होगा, अनुनासिक य व र ल का ग्रहण नहीं होगा। ये एक बात थी जो पिछली कक्षा में नहीं बता पाया, इस कक्षा में मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। चलो अब देखिएगा आगे मैं आपको बताता हूं कि पिछली कक्षा में हमने रूप सिद्धि प्रारंभ की थी, कौन सी? शुद्ध्युपास्य। देखो शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि है वो कम से कम इसकी 2 रूप सिद्धियां बनती है। ठीक है, अब देखिएगा आपको मैं बताता हूं इसके बारे में। अब देखिएगा विगत कक्षा में हमने शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि हमने देखी थी। मैं आपको बताता हूं कि शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि है, इसका अर्थ क्या होता है पहले आपको बता देता हूं। इसमें आपको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि है, उसके 2 रूप बनते हैं, एक बनता है शुद्ध्युपास्य, दूसरा बनता है शुद्ध्युपास्य, ऐसा बनता है। इसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध्युपास्य का अर्थ होता है विष्णु। आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि शुद्ध्युपास्य का अर्थ क्या होता है तो उसका अर्थ होता है विष्णु।
सुधी भी ही उपास्य इति शुद्ध्युपास्य है, अर्थात विद्वत जनों के द्वारा जिसकी उपासना की जाए उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध्युपास्य बोला जाता है। अब देखो सुधी भी ही उपास्य है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है, समास किया गया है। समास होने के कारण संहिता नित्य होती है। मैंने कहा था ना, समास में जो संधि होती है वो नित्य होती है, इसलिए शुद्ध्युपास्य में भी क्या होगी, संधि क्या होगी, नित्य होगी। आपके समझ में आ गया? कहने का अभिप्राय क्या है कि आप सुधी प्लस उपास्य अलग अलग नहीं लिख सकते, आपको संधि करके ही लिखना होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि जहां जहां पे समास है वहां वहां पे हमें नित्य क्या करना होगा, नित्य संधि विच्छेद करना होगा। आपके समझ में आ गया अच्छे से? उसके बाद में अब देखिएगा समस्या क्या होती है कि इको यणची सूत्र है, वो सूत्र क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, सीधी सी बात यही है। तो उसके बाद में हमने द्वितीय सूत्र पढ़ा था, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य नामक सूत्र पढ़ा था हमने। वहां जो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य जो सूत्र है वो सूत्र क्या बोलता है कि यदि विधि सूत्रों में कहीं पर सप्तमी विभक्ति की है और सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है उसके पहले वाला पद को ही हमें क्या करना है, यण आदेश करना है। हाँ, एक शर्त बताई थी कि उसके बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सरल रूप में बता देता हूं। जैसे शुद्धि उपास्य में क्या है, स है, उ, ध, ई, उ, प, आस्य, इसका विच्छेद ऐसे ही होगा ना। मैंने जो किया है वो सही है ना। अब देखो समस्या क्या होती है कि इको यणची सूत्र तो सीधी एक ही बात कहता है, इक के स्थान पर यण कर दो। हाँ, इक के बाद में अच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण होना चाहिए। अब एक बात बताऊं, ये जो उ है ना, उ के बाद में भी ई है, ठीक है, और इस ई के बाद में भी उ है, और इस उ के बाद में भी आ है। तो समस्या ये हो जाती है कि हम किसको करें, उ को करे, ई को करे, या उपास्य के उ को करे, हम यणादेश किसको करें, यह यहाँ पे शंका हो जाती है। तब हमारे सामने एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य नामक सूत्र है। वो क्या कहता है कि एक बात ध्यान रखो कि विधि सूत्र कौन सा है आपका, हमारा विधि सूत्र है इको यणची। सूत्र कौन सा है, इको यणची। और इस सूत्र में सप्तमी विभक्ति किसमें है, तो अची में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य क्या बोलता है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा किसका निर्देश किया गया है, तो देखो अची का निर्देश किया गया है, और उस अची के पहले वाला वर्ण है वो ही इक होगा, वो ही क्या होगा, इक होगा, और दोनों के बीच में अव्यवहित कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो उ है ना, ये उ अच का है, और इस उ के जस्ट पहले वाला वर्ण ही क्या है, इक है, और ई और उ के बीच में कोई दूसरा वर्ण है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, इस ई के स्थान पर ही यह होगा, न तो उ के स्थान पर होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यदि इस उ के स्थान पर यदि हम यणादेश करते हैं तो क्या ये बीच में ध है ना, तो ध आ गया, है ना। इसलिए क्या कुल मिला के बात यही है कि बीच में कोई वर्ण नहीं आना चाहिए। सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है उसके तुरंत पहले वाले वर्ण को यणादेश होगा, बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये आपको तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य जो सूत्र आता है वो क्यों आता है और उसका काम क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र में तस्मिन् प्लस इति जोड़ने से शब्द परक से अर्थ परक हो जाता है। देखो तस्मिन् इति, तस्मिन् नीति ऐसा बनता है, इति को क्यों जोड़ा, तो देखो कहा गया है अर्थात इको यणची आदियों में स्थित जो अची है आदि सप्तम्यंत पदों के अर्थ होने पर ऐसा होगा। वैसे तस्मिन् का अर्थ होता है उसमें, तो यहाँ पे उसमें का अर्थ नहीं आके, शब्द का अर्थ नहीं आके इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा कि जो इको यणची आदि जितने भी विधि सूत्र है उन विधि सूत्र में जहां पे सप्तमी विभक्ति है उस सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है वो वहां पे अर्थ अभिष्ट होता है। अब देखिएगा
निर्दिष्ट का अर्थ उच्चरित होता है, यह परिभाषा सूत्र है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य क्या है, एक प्रकार का परिभाषा सूत्र है। यह सूत्र के अर्थ करने में काम आता है, रूप सिद्धियों में इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में हमने और सूत्र जलाम जस जशी पढ़ा था, जिसका अर्थ सामान्य था, जश परे रहते झलों का जश तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखो क्या होता है, एक सूत्र है स्थाने अंतरतमः नामक सूत्र है। स्थाने अंतरतमः सूत्र में अंतर शब्द का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान। और वहां पे तम प्रत्यय लग गया तो उसका अर्थ क्या होता है? समानतम, ठीक है। वैसे समस्या बताऊं क्या होती है? समस्या ये होती है कि जैसे ये ई है, शुद्धि उपास्य का ई है, अब इस ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, तो ई के स्थान पर यह भी है, वह भी है, रह भी है और लय भी है। इन ई स्थानी पर यह व रह ल आदेशों में से कौन से वर्ण को आदेश में स्थापित किया जाए, यह समस्या आ जाती है। ई की जगह यह करे या ई की जगह वह करे, या ई की जगह रह करे या ई की जगह लय करे। ऐसा तो है नहीं कि जो मर्जी आए वो कर दे। तो देखो क्या होता है कि ऐसा कहा गया है कि स्थाने अंतरतम सूत्र में अंतर का अर्थ सदृश होता है, तम प्रत्यय का अर्थ अतिशय होता है, अर्थात जो अत्यधिक समीप होगा वही हमें आदेश कर दो। ई है ना, ई के यह अत्यधिक समीप है या वह है या रह है या लय है, इन चारों में जो अत्यधिक समीप है उसी को हमें आदेश करना है, ठीक है। अब वर्णों की समानता है, वर्ण का बेस क्या है, हम क्या कहेंगे कौन सा समान है, कौन सा अमान है, कौन सा असमान है, तो उसका आधार क्या अर्थ है, स्थान है, प्रयत्न है या मात्रा है। परंतु स्थाने अंतरतम सूत्र क्या बोलता है कि वर्णों की समानता भले ही अर्थ, स्थान, प्रयत्न, मात्रा हो, परंतु समानतम सबसे अत्यधिक समान हमें उच्चारण स्थानों के आधार पर हमें पता लगाना होगा। तो ई का उच्चारण स्थान इचु ये शानाम तालु है और य का उच्चारण स्थान भी तालु है, तो य व र ल इन चारों में से तालु उच्चारण स्थान केवल य का ही है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि ई के स्थान पर यह ही आदेश होगा, व या र या ल आदेश नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको बताना जरूरत थी। आपके परीक्षा में तो सूत्र आते हैं, रूप सिद्धियां आती है, सूत्र याद करके आप लिख दो, आपके नंबर आ जाते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ें तो आपको याद भी होगा और आगे भी आपके काम आएंगे। इस प्रकार से हमने स्थाने अंतरतम सूत्र पढ़ा था। उसके बाद में अलो अंत्यस्य नामक सूत्र पढ़ा था। वो क्या कहता है कि संयोगांतस्य जो पद है इसमें संयोगांत पद का ही लोप होगा, अर्थात संयोग के अंत में जो अल है उसका वहां पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इस प्रकार से हमने शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि अब हम आगे बनाएंगे। पिछली बार बताई थी, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बताना। अब देखिएगा, आपके सम्मुख उपस्थित है शुद्ध्युपास्य की दो रूप सिद्धियां। आपकी परीक्षा में ये रूप सिद्धि आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है। आपको क्या करना मैं बता देता हूं। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिएगा कि शुद्ध्युपास्य एक तो यह है, एक यह है, दो वैकल्पिक रूप बनते हैं। क्यों बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। इस रूप सिद्धि को मैं पुनः समझा रहा हूं। सुधि प्लस उपास्य इत्यत्र, अब देखो सुधि प्लस उपास्य यह इसका पदच्छेद होता है, ठीक है। अब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतम, ये दोनों परिभाषा है, ये काम कुछ नहीं करते हैं, बाकी इको यणचि सूत्र की सहायता करते हैं। तो इन दोनों की सहायता से इको यणचि सूत्र से सुधि के ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। तो सुधि के धी में जो ई है उसके स्थान पर क्या हो गया, यह आदेश हो गया। तो देखो क्या स्थिति बन गई, यह स्थिति आ गई। देखो सु ध य प्लस उपास्य ऐसा बन गया। धी में से ई निकला तो ध आधा रह गया, हलंत रह गया, ठीक है। उसके बाद में एक सूत्र है अनचिचय। अनचिचय सूत्र है, वो क्या कहता है कि अच के बाद में यदि यर प्रत्याहार का कोई सा भी अक्षर रहता है तो हमें क्या करना है, द्वित्व करना है। तो देखो, अब देखो इसमें जो सु है, सु में उ है
और ऊ के जस्ट बाद में क्या है, ध है। ध है वो यर में आता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ध को द्वित्व कर दिया। अनचित सूत्र से ध को क्या हो गया, द्वित्व, तो क्या बन गया, सुध, ध डबल हो गया तो ध एक और आ गया। उसके बाद में इको यणची से ई के स्थान पर यह किया वो पड़ा है, उपास्य का उपास्य पड़ा है। झलाम जश झशी, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पर धकार का दकार हो गया। जो पूर्व ध है उसके स्थान पर क्या हो गया, द। क्यों हुआ, क्योंकि जो पूर्व ध के बाद में जो ध है वो जश प्रत्याहार में आता है। जश प्रत्याहार में आने के कारण पहले वाले झल को क्या हो जाता, जशत्व हो जाता है। तो क्या बना, सु द ध ऐसा बन गया। अब देखो क्या है, संयोगांतस्य लोप सूत्र से शुद्ध्युपास्य में यह है ना इको यणची वाला, उसका लोप प्राप्त होता है, परंतु यण प्रतिषेधो वाच्य है। इस सूत्र से यह लोप का क्या हो गया, निषेध हो गया। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, सु तो पड़ा था, डबल ध किए थे ना, पहले वाले ध का हमने द बना लिया, उसके बाद में ध पड़ा था, यह के अंदर ऊ मिल गया तो क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य बन गया। क्या बना, शुद्ध्युपास्य बन गया। आप ध्यान रखना, जब इसकी रूप सिद्धि करते हो तो उपास्य के बाद में विसर्ग मत लगाना, विसर्ग तो बाद में ही लगेगा। अस्तु, अब देखो अनचित सूत्र है वो विकल्प से क्या करता है, द्वित्व करता है। विकल्प का अभिप्राय यहाँ पे होता है एक जगह तो कर देता है, दूसरी जगह नहीं करता है। तो जहां पे इसने द्वित्व कर दिया वहां पे रूप सिद्धि बनी शुद्ध्युपास्य, और जहां पे नहीं किया वहां पे डबल किया नहीं, वहां पे शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि बन गई। कहने का अभिप्राय क्या है, यहां पे रूप सिद्धि कंप्लीट हो गई। आपको समझ में आ गया ना। तो देखो दो रूप सिद्धि है, शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य, दोनों अनचित सूत्र के कारण क्या बनती है, इसके दो रूप बनते हैं। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रूप सिद्धि देखेंगे मदध्वरी और मध्वरी है, इसके भी दो वैकल्पिक रूप बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। मधु प्लस अरिहि, अब यहाँ पे भी समास है, समास होने के कारण यहाँ भी संहिता नित्य होती है। यहाँ पे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र तथा स्थाने अंतरतम सूत्र, इन दोनों की सहायता से इको यणची सूत्र मधु के जो ऊ है ना उसके स्थान पर वह आदेश करेगा, वह हलंत वाला होगा। ठीक है, तो देखो मधु में ऊ निकल गया तो ध आधा शेष रह गया, और वह भी हलंत है, अरि है। अब देखो क्या होगा, अनचित सूत्र है वो क्या कर देगा, ध को द्वित्व कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैं के अंदर जो ए है वो अच का है, और अच के बाद में जो ध आ रहा है, मध का जो ध आ रहा है वो यर प्रत्याहार में आता है, इसलिए अनचित सूत्र से क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा, म ध व अरि, ऐसी स्थिति हो जाएगी। उसके बाद में देखा जाए तो एक सूत्र आता है झलाम जश जसी, वह सूत्र क्या करेगा, यहाँ पे दो ध है, तो पहले वाले जो ध है उसके बाद में झष प्रत्याहार का ध है, इसलिए पूर्व वाले ध को द आदेश हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे हो गया द ध व अरि, ऐसा बन गया। उसके बाद में संयोगांतस्य लोप सूत्र से वह का लोप प्राप्त होता है, परंतु यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक कहती है यण प्रत्याहार वाले वर्ण का वहां पे लोप नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, देखो मैं शेष थाई, ध का हमने जलाम जश, जसी से द बना दिया, ध पड़ा है, वह में ए मिल गया अरि का और बन गया। तो क्या बन गया, मध्वरी ही, ऐसा बन गया। ठीक है, अब अनचित सूत्र है उसके विकल्प से रूप बनते हैं, एक जगह तो कर देता है एक जगह नहीं करता है। तो जहां पे द्वित्व कर देगा वहां पे तो क्या बन जाएगी रूप सिद्धि, मध्वरी बन जाएगा, ऐसी रूप सिद्धि बन जाएगी। और जहां पे द्वित्व करेगा ही नहीं वहां पे सीधी यही रूप सिद्धि बन जाएगी, मध्वरी ही। ठीक है, अब देखिएगा आगे रूप सिद्धि आती। मध्वरी का अर्थ विष्णु होता है, क्योंकि मधु नामक राक्षस के दुश्मन है अर्थात शत्रु थे, इसलिए उनको विष्णु भगवान को मध्वरी कहा जाता है। अस्तु, अब देखिए आपके सामने तृतीय रूप सिद्धि है, धात्रंस है। धात्रंस है,
इसका विच्छेद होगा धात्री प्लस अंश है। यहां पर भी तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतम दोनों सूत्रों की सहायता से री के स्थान पर र हलंत र आदेश हो जाएगा, क्योंकि इको यणचि सूत्र से री के स्थान पर र आदेश हो जाता है। तो देखो स्थिति क्या बनेगी हमारे सामने, स्थिति बनेगी धात र अंश है, ऐसी स्थिति बन गई। ठीक है, अब अनचित सूत्र है वो क्या बोलता है, अच के बाद में जो यर है उसका द्वित्व हो जाएगा। धा में जो आ मिला हुआ है वो अच का है और उसके आगे वाला है वो यर प्रत्याहार में आ रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तय को द्वित्व हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, ये रही आपके सामने स्थिति, देखो धा त र अंश है, ऐसा बन गया। ठीक है, उसके बाद में संयोगान्तस्य लोप सूत्र से र का लोप प्राप्त होता है, परंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य से निषेध हो जाएगा और क्या बन जाएगा, देखो तय डबल आ गया, क्या आ गया, दात्रंशः ऐसा बन गया। अब वही बात अनचित सूत्र लगा इसलिए तय को डबल कर दिया। यदि यहाँ पे अनचित सूत्र नहीं लगता तो रूप सिद्धि यही बन जाती, धात्रंशः या ऐसा बन जाता। तो धात्रंशः इति रूपम सिद्धम। उसके बाद में बहुत ही छोटी रूप सिद्धि है, उसका नाम है लाकृति। दात्रंश का अर्थ विधाता, ब्रह्मा का जो अंश होता है उसको दात्रंश कहा जाता है। तो लाकृति रूप सिद्धि का विच्छेद होगा लृ प्लस आकृति इत्यत्र तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतम सूत्र दोनों की सहायता से इको यणचि सूत्र लृ के स्थान पर क्या आदेश करता है, हलंत वाला लय आदेश करता है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, लृ के स्थान पर लय आदेश कर दिया। तो देखो लृ को हटाएंगे, लृ क्या स्थानीय है, आदेश शत्रुवद होता है, तो लृ के स्थान पर लय आदेश हो गया, आकृति बन गया। अब देखो ये जो हलंत वाले लय में आ मिला दिया तो क्या बनाया, लाकृति ही बन गया। इस प्रकार से लृ आकृति कृष्ण को कहा जाता है। जब वेणु का वादन होता है, बांसुरी बजाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की आकृति लृ के समान होती है, इसलिए उनको लाकृति भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने यह बताया कि इको यणचि सूत्र है वो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, लृ के स्थान पर लय करता है। पर एक बात ध्यान रखना, इक के बाद में अच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण होना चाहिए। शुद्ध्युपास्य मदध्वरि धात्रंश और लाकृति ये रूप सिद्धियां हमने बनाई। और हमने एक बात यह देखी कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है उसके पहले वाले वर्ण है वो ही इक माना जाएगा। हाँ, एक शर्त यह है, दोनों के बीच में कोई सा भी वर्ण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आज हमारी कक्षा में हमने यण संधि को पूर्ण किया है। यण संधि बहुत बार पूछी जाती है आपके परीक्षाओं में। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे नई कक्षा में नए सूत्रों के साथ। आगे अयादि संधि पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।